आधी सदी, 50 साल से भी ज्यादा, इतने लंबे इंतजार के बाद इंसानियत एक बार फिर से गहरे अंतरिक्ष में चांद की ओर लौट रही है। ये है आर्टेमिस 2 और ये सिर्फ एक मिशन नहीं है, बल्कि एक नए युग की शुरुआत है। और इस ऐतिहासिक सफर पर कोई अकेला नहीं, बल्कि 4 अंतरिक्ष यात्री हैं। 4 लोग जो मिलकर अंतरिक्ष की खोज के एक नए अध्याय को लिखने जा रहे हैं। और ये क्रू, अरे वाह, ये तो अपने आप में ही एक इतिहास की किताब है। कमांडर है रीड वाइजमैन, उनके साथ है विक्टर ग्लवर, जो निम्न पृथ्वी कक्षा से आगे जाने वाले पहले अश्वेत व्यक्ति होंगे। फिर है क्रिस्टीना कोच, किसी भी चंद्र मिशन पर जाने वाली पहली महिला। और कनाडा के जेरेमी हैंसन, चांद तक जाने वाले पहले गैर अमेरिकी। मतलब ये सच में एक वैश्विक, एक समावेशी प्रयास है। 50 साल से भी ज्यादा। जरा सोचिए इस बारे में। 1972 में अपोलो 17 के बाद ये पहली बार है कि इंसान, हम लोग, पृथ्वी के सुरक्षित दायरे को छोड़कर उस गहरे अनजान अंतरिक्ष की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये मिशन हो क्यों रहा है, और इसी वक्त क्यों? इसका मकसद सिर्फ चांद का चक्कर लगाना नहीं है। इसके पीछे का लक्ष्य वो कहीं ज्यादा बड़ा और जरूरी है। सबसे पहले तो ये साफ करना जरूरी है कि आर्टेमिस 2 चांद पर उतर नहीं रहा। ये एक तरह से एक बहुत जरूरी टेस्ट फ्लाइट है, एक 10 दिन की यात्रा जिसमें ओरायन अंतरिक्ष यान के सभी जीवन रक्षक सिस्टम को परखा जाएगा। असल में ये पक्का किया जा रहा है कि आगे जाकर जब अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर उतारना हो तो ये अंतरिक्ष यान पूरी तरह से सुरक्षित और तैयार है या नहीं। और यहाँ ना, इतिहास खुद को दोहराता हुआ दिख रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे 1968 में अपोलो 8 ने अपोलो 11 की चांद पर लैंडिंग का रास्ता साफ किया था, ये साबित करके कि अंतरिक्ष यान सुरक्षित है। ठीक उसी तरह आज आर्टेमिस 2 आर्टेमिस 3 की मून लैंडिंग के लिए जमीन तैयार कर रहा है। ये मिशन साबित करेगा कि ओरियन अंतरिक्ष यान इंसानों को गहरे अंतरिक्ष में ले जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। दोनों ही मिशन अपने अपने दौर की विशाल छलांग से ठीक पहले का एक जरूरी कदम है। लेकिन ये सब जितना सुनने में आसान लगता है, उतना था नहीं। लॉन्च पैड तक का सफर कोई फूलों भरी राह नहीं थी। इस महत्वाकांक्षी मिशन को जमीन से आसमान तक पहुंचाने में बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलें और चुनौतियां सामने आईं। तो आखिर ऐसी क्या रुकावटें थीं, क्या मुश्किलें आई रास्ते में, जिन्होंने इस ऐतिहासिक मिशन को आगे बढ़ने से लगभग रोक ही दिया था? सबसे पहले तो देरी, एक के बाद एक देरी। देखिए, असली योजना 2021 की थी, फिर वो खिसककर 2023 हुई, फिर सितंबर 2025 और आखिरकार अप्रैल 2026। और इन सब देरी की वजह थी जीवन रक्षक प्रणालियों और ग्राउंड सिस्टम में आ रही समस्याएं। लेकिन जो सबसे बड़ी, सबसे गंभीर समस्या सामने आई, वो थी आर्टेमिस 1 के बाद। हुआ ये कि जब बिना चालक दल वाला आर्टेमिस 1 वापस लौटा तो उसकी हीट शील्ड उम्मीद से कहीं ज्यादा जल गई थी, उसमें क्षरण हो गया था। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, ये एक ऐसी खामी थी जो क्रू की जान ले सकती थी। क्योंकि री एंट्री यानी धरती के वायुमंडल में वापस आना किसी भी मिशन का सबसे खतरनाक हिस्सा होता है। तो नासा ने इस जानलेवा समस्या से निपटने के लिए क्या किया? उन्होंने एक व्यवस्थित तरीका अपनाया। सबसे पहले समस्या की पहचान की कि हाँ, हीट शील्ड में उम्मीद से ज्यादा जलन हुई है। फिर एक स्वतंत्र टीम बनाई गई ताकि जोखिम का आकलन किया जा सके। और आखिर में विश्लेषण से पता चला कि समस्या की जड़ हीट शील्ड सामग्री के अंदर फंसी हुई गैसें थीं, जो री एंट्री के वक्त दरारें पैदा कर रही थीं। और इसका समाधान, वाह, ये दिखाता है कि इंजीनियरिंग कितनी शानदार हो सकती है। समाधान ये नहीं था कि पूरी हीट शील्ड बदल दो, नहीं, समाधान था री एंट्री का तरीका ही बदल दो, एक ज्यादा तेज ढलान वाले कोण से नीचे आना। इससे क्या होता है कि अंतरिक्ष यान सबसे ज्यादा गर्मी वाले क्षेत्र में कम समय बिताता है, जिससे नुकसान कम होता है और सबसे जरूरी, क्रू सुरक्षित रहता है। कितना स्मार्ट समाधान है ना? तो इन सारी चुनौतियों, सारी देरी और उस गंभीर समस्या को हल करने के बाद आखिरकार वो पल आया जिसका पूरी दुनिया को इंतजार था। सारे तनाव के बाद अब समय था जीत का, जश्न का। लॉन्च सफल रहा। 1 अप्रैल 2026 शाम के 6:35 कैनेडी स्पेस सेंटर से आर्टेमिस N2 ने आसमान की तरफ उड़ान भरी। यह पल पिछले कई दशकों की मेहनत और अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। तो अब जब मिशन रास्ते में है,
चलिए इसके कुछ मुख्य तथ्यों पर नजर डालते हैं। ये एक 10 दिवसीय मिशन है। क्रू में है 4 अंतरिक्ष यात्री। वाहन यानी रॉकेट है स्पेस लॉन्च सिस्टम, जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है। और कैप्सूल का नाम है ओरियन। और लॉन्च पैड वो भी ऐतिहासिक है, LC-39B, जहां से 2006 के बाद ये पहला क्रू वाला प्रक्षेपण हुआ है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, ये मिशन सिर्फ एक लॉन्च नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर है। ये मानवता का अगला कदम है, एक कदम जो हमें हमारे ग्रह से दूर सितारों के और करीब ले जा रहा है। और आर्टेमिस 2 सिर्फ पुराने रास्तों पर नहीं चल रहा, ये नए रिकॉर्ड बना रहा है। सोचिए, इंसान धरती से इतनी दूर जाएंगे जितना पहले कभी नहीं गए, 4 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा, चांद के भी पार, लगभग 7,600 किलोमीटर दूर, और वापसी की रफ्तार लगभग 40,000 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आंकड़े दिमाग को चकरा देते हैं। तो इस पूरी बात का सार ये है कि ये उड़ान मंजिल नहीं है, ये तो बस एक दरवाजा है, आर्टेमिस 3 का दरवाजा, जो 21वीं सदी में इंसान को फिर से चांद पर उतारेगा। आर्टेमिस 2 की सफलता ही उस अगली विशाल छलांग को संभव बनाएगी। तो अब जब हम इंसान एक बार फिर चांद की तरफ जा रहे हैं, तो सोचना लाजमी है, सितारों तक के इस सफर में हमारी अगली विशाल छलांग क्या होगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमारे भविष्य की सबसे रोमांचक कहानियों को लिखेगा।